अब देखिए कल वाले एक्सरसाइज में पहले में है द मोस्ट इंटेलिजेंट। यहाँ द क्यों आया? क्योंकि यहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ द। यहाँ द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी यहाँ पर सभी पशुओं में से एक कुत्ते की पूरी प्रजाति को अलग निकाल के उसको उसके गुणों का बताया गया है कि वो अलग किस तरह से, इसलिए यहाँ द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहाँ एन इंपोर्ट, इंपोर्ट का उच्चारण करते हैं तो ये स्वर आता है ई। यहाँ ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल बोलते हैं तो बै आता है, ये व्यंजन हो गया। स्विच ऑफ द लाइट्स, रोशनी, इसके साथ दा का प्रयोग होता है। आई गो टू सी ए मूवी, आई वेंट टू सी ए मूवी, ऐसे लास्ट नाइट, यानी मैं कल रात एक मूवी देखने गया। मूवी को जब बोलते हैं तो मैं आता है ए मूवी। द पोस्टमैन, यानी किसी व्यक्ति को किसी टाइटल या पद से इंगित करना हो, कल लिखवाया था तो उसके साथ दा लगता है, तो द पोस्टमैन। ये यदि किसी स्थान को या व्यक्ति को व्यक्ति से, स्थान को स्थान से, वस्तु को वस्तु से उसकी उपमा दी जाए या उसकी समान तुलना की जाए तो दा लगता है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये मैंने एग्जाम्पल भी समझा है, इसलिए द स्विट्जरलैंड। फिर है ए मैन, मैन बोलते हैं तो मैं आता है, व्यंजन हो गया इसलिए ए। इसी तरह से ऑरेंज, ऑरेंज बोलते हैं ओ आता है एन, एन ऑरेंज, क्योंकि ये स्वर हो गया। ये हो गया इसके आंसर। अभी कोई संशय हो तो मेरे पास मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये तो थी आर्टिकल कहाँ लगती। अब आता है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल कहाँ नहीं लगता? कई दफ़े जैसे सेंटेंस आता है और हमें सस्पेंस रहता है कि इसमें ये आर्टिकल आएगा, लेकिन उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल कहाँ नहीं लगता? देखिए ऐसी संस्था या स्थान, ऐसी कोई संस्था या स्थान जो जिस उद्देश्य के लिए बना है, जो जिस उद्देश्य के लिए बना हो, यदि उसमें उसी उद्देश्य से जाया जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। किंतु
यदि उद्देश्य से हटकर जाया जाए तो दा का प्रयोग होता है। अब इसको दोबारा से देखिए, इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। कोई भी संस्था या कोई भी ऐसा स्थान जो जिस पर्पज के लिए बना हो, मान लो स्कूल कॉलेज, ये पढ़ने के उद्देश्य से बने, पढ़ाई करने के उद्देश्य से, अस्पताल इलाज के उद्देश्य से, यदि हम ऐसी संस्था या स्थान पर उसी उद्देश्य से जाएं, मसलन यदि अस्पताल में इलाज कराने जाएं तो वही उद्देश्य हो गया, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाएं तो वही उद्देश्य हो गया, तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यदि उस उद्देश्य से हटकर जाया जाए, मान लो आप स्कूल या कॉलेज तो जा रहे हैं लेकिन आपका उद्देश्य पढ़ना नहीं, बल्कि आप वहाँ जाकर के किसी टीचर से, प्रिंसिपल से, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो हम वो उद्देश्य हट गया तो वहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से हॉस्पिटल में भी इलाज के बजाय आप मरीज से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, या कोई वहाँ कोई कार्य हो, तो वो उद्देश्य हटकर हो गया, तो वहाँ पर क्या लगेगा, दा। देखिए जैसे he goes to school डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। इसका मतलब प्रतिदिन स्कूल जाता है इसको पढ़ने के उद्देश्य से। He went to school to see the teacher, वह स्कूल में टीचर से मिलने के लिए गया। इसका मतलब पढ़ना उद्देश्य नहीं था, नहीं पढ़ाना, तो क्या हो गया, द स्कूल, तो यहाँ दा लग जाएगा। He met with an accident and was taken to hospital। अब यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, इसका मतलब उसे इलाज के लिए ले जाया गया, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, हाँ, किसी भी रोग के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। कोई भी बीमारी का नाम हो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। किंतु 2 बीमारियां ऐसी हैं, मम्प्स और मीशल्स, गलघोटू और चेचक, खसरा इसको बोलते हैं। इनमें ये प्लूरल में है, मम्प्स ऐसा लगा हुआ है, मीशल्स ये प्लूरल नेम है, इसलिए इनके साथ दा का प्रयोग होता है। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम मम्प्स, ये क्या हो जाएगा, द मम्प्स। सेलेक्ट, इलेक्ट, चूज, क्राउन, ये क्रियाएं यदि आ रही हो और उसके बाद कोई संज्ञा शब्द आता है, नाउन आता है, तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मोहन वॉज इलेक्टेड, इलेक्ट आ गया, तो यहाँ कैप्टन नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कैप्टन ऑफ आवर टीम। फिर भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। भाववाचक संज्ञाएं जैसे
ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, लव, हेट, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाव यानी जो किसी मन के भाव, गुण, दोष को प्रकट करें वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। हाँ देखो, नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, विषय का नाम, भाषा का नाम, ये सब क्या आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है प्रॉपर नाउन। इनके नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे दे आर प्लेइंग टेनिस, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि टेनिस है, ये खेल का नाम हो गया। ही हैज टेकन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ये विषय का नाम आ गया, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटीरियल नाउन। जैसे नाम से ही है, मेटीरियल नाउन के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। मेटीरियल नाउन क्या होती है? सभी तरल चीजें, तेल, पानी, जो भी तरल, दूध, ये तरल चीजें। भोजन, लकड़ी, कोयला, सभी धातुएं, यानी जिनसे परिवर्तन होकर कोई दूसरी चीजें बन जाए, उसका रूप को बदला जा सके। तरल चीजों के रूप को बदला जाता है। भोजन भी नाना प्रकार के होते हैं। लकड़ी का रूप बदल जाता है, कोयले का बदल जाता है, लकड़ी से कोयला, कोयले से राख। इसी तरह से धातुओं को भी पिघाल करके उनको भी उसका रूप बदला जाता है। और मार्बल, इन सभी चीजों के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। ये water is heavier than oil। अब यहाँ वाटर इज हैवियर देन ऑयल, वाटर है ये तेल से भारी होता है। अब वाटर तरल चीज है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इस तरह से ऑयल भी तरल चीज हो गई, इसलिए यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। किंतु नोट, देखिए, यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता प्रकट की गई हो तो द का प्रयोग होता है। यदि हम किसी भी द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटीरियल नाउन की कोई विशेषता बता रहे हों, उसके गुण बता रहे हों, तो वहां पर ता लगेगा। जैसे यहाँ था वाटर, वाटर का मतलब हो गया सारा जो वाटर है, जनरल वाटर जो यहाँ इस पृथ्वी पे पाया जाता है। और अब हम यूं कहें, द वाटर ऑफ गंगा इज होली, यानी गंगा का जो पानी है वो पवित्र होता है। अब पूरे वाटर में से हमने एक पर्टिकुलर वाटर ले लिया, वाटर ऑफ गंगा, क्योंकि और गंगा का पानी, उसकी विशेषता क्या होगी, क्या है वो पवित्र माना जाता है, उसकी ये विशेषता। या यूं कहें, द गोल्ड ऑफ कर्नाटका इज वेरी प्रीशियस,
कर्नाटक का जो सोना है वो बहुत महंगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी अपनी अलग खूबी है, वो उससे अलग प्रकार का है। ये हो गए हमारे आज के ओमिशन ऑफ पार्ट, यानी आर्टिकल का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे।